लाइन्स एंड एंगल में आज मैं फिर कुछ डिफिनेशन से बताऊंगा। इसके पहले लेक्चर में भी डिफिनेशन बताया था। अब इसके इस क्रम में मैं सबसे पहले राइट एंगल की डिफिनेशन बताऊंगा। राइट एंगल, राइट एंगल राइट एंगल an angle which is equal to which is equal to 90 degree is known as a right angle. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये एंगल, ऐसे ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल को राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल an angle which is equal to which is an angle which is less than 90 degree is known as acute angle. जैसे ये एंगल, मान लिया ये एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो यह एक एक्यूट एंगल है। ये मान लिया एंगल 60 डिग्री का है, तो यह भी एक्यूट एंगल है। ये सब एक्यूट एंगल्स हैं। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल an angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree is known as obtuse angle. Obtuse angle जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एंगल 100 डिग्री का है, तो यह ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि यह 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो जितने भी एंगल 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अब इसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल an angle which is
equal to 180 degree is known as straight angle. जैसे ये एंगल इस पॉइंट पर बना हुआ है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ये सब रेज होती हैं, सब पर एरो लगा देते हैं, क्योंकि बताया हूँ कि रेज की सहायता से ही व्हेन टू रेज emanated from a point then angle is formed. These all are rays. Now I define the reflex angle. Reflex angle. Reflex angle. An angle which is greater than 180 degree and less than 360 degree is known as reflex angle. Reflex angle. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया इधर से एंगल ये 30 डिग्री है, तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल 150 डिग्री होता है। यह जो एंगल है यह हो जाएगा 360 माइनस 330 डिग्री। 330 डिग्री 330 डिग्री। तो यह जो 330 डिग्री है यह रिफ्लेक्स एंगल है। द एंगल 330 डिग्री इज ए रिफ्लेक्स एंगल। Reflex angle and the angle 30 degree is an acute angle अब मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स complementary angles. Two angles x and y, x degree and y degree are known as complementary angles
सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल this angle is 50 degree and this angle is 40 degree. तो 50 और 40 डिग्री का सम कितना हो गया 90 डिग्री, इसलिए 40 डिग्री एंड 40 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 40 डिग्री एंड 50 degree are the complementary angles. Complementary angles. अब इसके बाद मैं बताऊंगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स supplementary angles supplementary angles two angles x degree and y degree are said to be supplementary angles supplementary angles if x degree plus y degree is equal to 180 degree. For example, मान लिया ये एंगल 30 डिग्री है और यह एंगल 150 डिग्री है, तो इन दोनों का सम चूँकि 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री डिग्री है। हेंस 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। supplementary angles because 30 degree plus 150 degree is equal to 180 डिग्री। तो इस तरह से ये सब डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन डेफिनेशंस को याद रखना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
40 डिग्री एंड 50 डिग्री ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि इन दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे 30 डिग्री एंड 150 डिग्री ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। आज मैंने इतना पढ़ाया, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यहाँ से उसका सलूशन चला जाएगा। थैंक यू।